जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का सेट। दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे आज की वीडियो में दो सेट प्रोवाइड किया जाएगा, सेट नंबर 15 और सेट नंबर 16। दोनों सेट मिला करके आपका 200 क्वेश्चन हो जाता है। आधुनिक भारत का ये सेट होने वाला है। यहाँ से आपका बिहार दरोगा में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है। तो आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और आप सभी लोग का दो वीडियो और आएगा और आपका आधुनिक भारत खत्म, यानी पूरा हिस्ट्री, आधुनिक भारत, मध्यकालीन और प्राचीन, तीनों सेगमेंट खत्म हो जाएगा। दो वीडियो और आएगा, दोनों वीडियो में आपको 400 क्वेश्चन और बाकी है, ठीक है। उसके बाद हम संविधान खत्म करेंगे, यानी संविधान शुरू करेंगे। संविधान के बाद आपका भूगोल, भूगोल के बाद आपका विज्ञान, उसके बाद आप सभी का वॉल्यूम 2 आपका बुक आ गया है, उसको भी हम शुरू करेंगे ताकि आपका बिहार दरोगा में अच्छा खासा स्कोर हो पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1905। क्या हो जाएगा? 1905 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था किसने? और हाँ, एक बात और आप सभी लोग जान लीजिए कि आप सभी लोग का मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है करंट अफेयर का, पूरा अक्टूबर तक, 1 साल का है, पिछले 12 मंथ का। उसको आप देखिएगा। 800 क्वेश्चन जो मैंने कराया है मास्टर वीडियो में, करीबन 2.5 घंटे का वीडियो होगा। उसको आप देख लेंगे तो बिहार दरोगा में आपको वहाँ से बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। अपलोड कर दिया गया है, उसको जरूर देखिएगा। कम से कम 2 बार तो उसको जरूर देखिएगा ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये दिया जाता है आपका ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय देखा जाए तो आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कौन से अधिवेशन में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन। क्या हो जाएगा? सूरत अधिवेशन। अगला प्रश्न है कि भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन 1907 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरत अधिवेशन 1907। अगला प्रश्न है कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रास बिहारी घोष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी कब? तो ये जो हुआ था आपका 1907 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो प्रथम विभाजन देखा जाए तो 1907 में हुआ था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था किसने? याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो आपका तिलक हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं मुस्लिम लीग का गठन 1906 से संबंधित है। कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खां हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कब? कहाँ में हुआ था? तो ये आपका हुआ था उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन डी ढाका में। कहाँ पर? ढाका में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। कहता है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष देखा जाए तो आपका आगा खां हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था ऑप्शन बी कराची में। कहाँ पर? कराची में। अगला प्रश्न है कि सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी कहाँ, यानी किसकी अध्यक्षता में? तो ये आपका हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन बी अमीर अली की अध्यक्षता में। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 1909 में। 1909 में। अगला प्रश्न है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये किया गया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ये देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कलकत्ता। क्या हो जाएगा? कलकत्ता आपका सही उत्तर हो जाएगा।
1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी? कलकत्ता से दिल्ली आया था तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1911 में। क्या हो जाएगा? 1911 उत्तर हो जाएगा। दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? तो ये फेंका गया था, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये आपका प्राप्त हुआ था 1912 में। 1912 में। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 1916 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन सी, लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया गया था ऐसी मजुमदार ने। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था कब? तो ये आपका हस्ताक्षर हुआ था 1916 में। 1916 में। अगला प्रश्न है कि अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो ये समझौता कराया गया था बीजी तिलक के द्वारा। ऑप्शन आपका 29 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था या फिर आरंभ किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ किया गया था किसके नेतृत्व में? तो ये किया गया था तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही थी किससे? कौन से आंदोलन से? तो याद रखिएगा गृह शासन आंदोलन से। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह कौन था? तो देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। कहाँ में? तो ये मिलाया गया था, याद रखिएगा 1918 में। 1918 में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था तो एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑप्शन डी, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है कि फिनिक्स फार्म कहाँ पर है? फिनिक्स फार्म देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डरबन, दक्षिण अफ्रीका। डरबन, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है कि एम के गांधी समर्थक थे। एम के गांधी जो थे किसके समर्थन थे? तो दार्शनिक अराजकतावाद के हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ देखा जाए तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो यह तरीका बताया था आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो आप सभी को पता ही होगा 1915 में ये लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो करीबन देखा जाए तो 21 वर्ष रहे थे। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, आपका गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन आपका 47 का डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोच्चतम व्यवहार है। तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन रस्किन हो जाएगा, जॉन रस्किन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। कौन से आंदोलन से। तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन। क्या हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो ये नहीं किया था आपका ऑप्शन सी 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा बारदोली। क्या हो जाएगा, बारदोली। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था बताइएगा। तो ये राष्ट्रपिता कहा गया था ऑप्शन आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था किसके दौरान। तो ये जोड़ा गया था ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वायकोम सत्याग्रह। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था। तो ये जो आगमन है देखा जाए 56 का, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 20 दिसंबर 1920 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है किसका। तो ये देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जमनालाल बजाज का, जमनालाल बजाज का। अगला प्रश्न है कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे। तो करीबी अंग्रेज मित्र देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था या फिर आरंभ किया था कहां से। तो ये 62 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। तो ये किया गया था ऑप्शन सी अहमदाबाद की हड़ताल। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। तो ये हिस्सा लिया गया था याद रखिएगा मजदूर। क्या हो जाएगा, मजदूर हो जाएगा। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद संघर्ष, अहमदाबाद संघर्ष आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। इसमें से पूछा गया सबसे पहले देखा तो आपका चंपारण हुआ था 1917 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था। तो बिहार में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंपारण। क्या हो जाएगा, चंपारण। अगला प्रश्न है गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, ये जो आंदोलन था देखा जाए तो नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु था। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। ये जो जुड़ा हुआ था तीन कठिया से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि चंपारण जनपद में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। तो इसका तात्पर्य देखा जाए तो किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ये आपका उत्तर ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, कौन संबंधित नहीं था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था कहाँ से। तो ये जो किया गया था आप सभी लोग याद रखिएगा चंपारण। क्या हो जाएगा, चंपारण आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो ये भाग लिया गया था ऑप्शन बी हो जाएगा चंपारण हो जाएगा, चंपारण। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे।
तो राष्ट्रीय नेता देखा जाए तो आपका महात्मा गांधी हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध किया था, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। ये जो किसान आंदोलन था, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बिजौलिया। बिजौलिया आपका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध। क्या हो जाएगा? अवध आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एका आंदोलन का उद्देश्य देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लगान का नगद में परिवर्तन। लगान का नगद में परिवर्तन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये देखा जाए तो ये किया गया था स्वामी सहजानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी को पता होगा, 84 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये किया गया था, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस आंदोलन, याद रखिएगा, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बारदोली सत्याग्रह हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? ये जो उपाधि है महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारदोली सत्याग्रह में। क्या हो जाएगा? बारदोली सत्याग्रह में। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन, तो याद रखिएगा 88 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विनोबा भावे। क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। अगला प्रश्न क्या है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? भूदान आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पीपी वाडिया ने। पीपी वाडिया ने, सॉरी बी हो जाएगा ना इसका उत्तर, बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये जो पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। अगला प्रश्न क्या है? 94 नंबर कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? तो ये किया गया था ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय के द्वारा ये किया गया था। अगला प्रश्न है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एम.एन. रॉय हो जाएगा, एम.एन. रॉय। अगला प्रश्न है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध हुआ था? ये जो हुआ था साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध हुआ था, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो ये जो चरण का समय था 1926 से 39 के बीच में था, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये किया गया था ऑप्शन बी, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? तो ये हुआ था आपका 1919 में, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अब आपका अगला सेट देखते हैं, यानी सेट नंबर क्या बोलते हैं 16 नंबर है, ठीक है। चलिए सेट नंबर 16 देखते हैं। सेट नंबर 16 में पहला प्रश्न है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? बताइए।
इसका आंसर सही करिए आप सभी लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोलेट यानी रोलेट सत्याग्रह हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये सुझाव दिया गया था, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद। क्या हो जाएगा? श्रद्धानंद आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है क्या? तो ये कहा जाता था, आप सभी लोग याद रखिएगा, रोलेट एक्ट। क्या हो जाएगा? रोलेट एक्ट होगा, आपको यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन बी, रोलेट एक्ट का बनना। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका पांचवें का ऑप्शन सी हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये जो हुआ था ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अमृतसर में हुआ था। यहाँ पे कत्लेआम होना चाहिए था, ठीक है। अगला प्रश्न है, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे, और कुछ इसका ऑप्शन यहाँ पे हुआ है गिरफ्तार के विरोध में, यानी किसके गिरफ्तार के विरोध में यहाँ पे मतलब भीड़ जमाई हुई थी विरोध करने के कारण। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। लेकिन क्या पता उनको कि विरोध करने आ रहे हैं और उन्हीं पे गोलियां बरसने लगेगा, उन लोगों को पता थोड़ी था, ठीक है। जैसे अभी ये क्या हुआ है ना कि चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया गया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपका 8वें का सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब ये जलियांवाला बाग हुआ था उसकी वजह से ये हटा दिया था, उपाधि लौटा दिया था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो ऑप्शन आपका नीचे दिया गया है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन दिया गया है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शंकर यानी शंकरन नायर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई थी? चलिए, निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की थी, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ था? जनरल डायर का जो नाम है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्हीं के कारण, मतलब इसी ने आदेश दे दिया था कि गोली चलाओ, मारो सबको, तो इसी से ये संबंधित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को निम्न में से किसने मार दिया था? ये बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, लेकिन अब क्या किया जाए, उधम सिंह ने, बहुत गुस्से में थे वो, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उधम सिंह ने लंदन में किसको मारा था? उधम सिंह ने देखा जाए तो ये आपका सर माइकल ओ डायर यानी जनरल डायर को ही मार दिया था, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय देखा जाए तो आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, ऑप्शन आपका ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? तो इसका ऑप्शन आपका नीचे दिया गया है, तो बताइएगा। तो 16 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था ऑप्शन ए, गांधी जी। क्या हो जाएगा? गांधी जी। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को समर्थन किसने किया था? खिलाफत आंदोलन को ये समर्थन किया गया था, याद रखिएगा, गांधी जी ने किया था, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना। क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम देखा जाए तो आपका हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, बताइए उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था 22 का ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी श्रद्धानंद।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? समर्थन नहीं किया था तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो ये आपका हुआ था ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी यह घटना एचिसन के इस कथन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन सी, खिलाफत और असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन की। याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी आर दास ने। सी आर दास ने। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो ये शुरू किया था ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1920। क्या हो जाएगा? 1920। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, प्रथम जन आंदोलन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1920 में। 1920 में। अगला प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? ये कब प्रारंभ किया था? तो 1920 में किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो ये दिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान में। ऑप्शन आपको यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था, एक वर्ष के भीतर। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन का। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, तो इसका उत्तर बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा केसर ए हिंद। केसर ए हिंद। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? अपनी वकालत छोड़ दी थी तो आपका चित्तरंजन दास हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका सन तो सेम दे दिया है, लेकिन डेट अगर आपको याद होगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 फरवरी 1922। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? आंदोलन वापस लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये जो देखा जाए तो महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो बारदोली में थे। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ था? तो ये जो समाप्त हुआ था करीबन 39 का देखा जाए तो आपका 2 साल मान के चलिए 1922। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जो प्रस्तुत किया था ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डॉक्टर मुंजे। क्या हो जाएगा? डॉक्टर मुंजे। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा है कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? मुख्य प्रतिफल देखा जाए तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? बताइए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी आर दास। क्या हो जाएगा? सी आर दास। अगला प्रश्न है कि चित्तरंजन दास, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अभी देखिए बहुत है टॉपिक कराने के लिए, बिहार दरोगा के लिए मैं लूसेंट सोच रहा हूँ कि एक बार शुरू किया जाए, लेकिन ये सब जो मैंने बुक स्टार्ट किया है ख़त्म हो जाए एक बार अच्छे से, उसके बाद बढ़िया से फिर से स्ट्रेटजी बनाया जाएगा कि लास्ट समय में हम कौन सा बुक को फॉलो करें कि हमारा जो रिवीजन भी हो जाए प्लस हमारा स्कोर भी बढ़े। ठीक है, तो मैं आप सभी लोग को बताऊंगा, करवाऊंगा, तो आप सभी लोग परेशान ना होइएगा। बस आप डेली बेस पे वीडियो देखते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग का सपोर्ट रहेगा तब भी मेरे को करने को लगेगा कि हाँ आप सभी लोग
लोग सपोर्ट करें तो आप सभी लोग को ये चीज़ें प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि आपका स्कोर बढ़े और स्कोर अच्छा खासा एग्जाम में आप कर पाएँ। ठीक है, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था किसने? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किया था किसने? तो यह किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा, CR दास ने यह किया था। अगला प्रश्न है 49 नंबर, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई धर्मपंथियों ने पार्टी को छोड़ करके निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन लिबरल फेडरेशन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या फिर स्पीकर कौन था? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विट्ठल भाई जे पटेल हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 51 का डी हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था, ऑप्शन आपका 52 का 28 हो जाएगा ना, 1928 में। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था कब? तो 53 का उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, साइमन कमीशन 27 में आया था ना। हाँ, यहाँ पर भी देखिए 27 दिया है, तो 27 ही हो जाएगा। साइमन कमीशन 27 में आया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? 54 का उत्तर क्या होगा? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर रहा है, कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा कर रहा है। देखिए गूगल किया गया तो इसमें लिखा गया है कि साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में भारत आया था। तो आप इसको याद रखिए, कन्फ्यूजन होइएगा। इसमें आंसर गलत दिया है, ठीक है, 52 का आंसर इसमें गलत दिया है। अगला है कि यानी साइमन आयोग नियुक्ति किया गया था कब? तो ये किया गया था 53 का देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1927 में। अगला है कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? अब देखिए समझ में आया किस उद्देश्य से आया था। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, प्रशासनिक सुधार पर विरोध के लिए, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, ऐसा क्यों? तो इस प्रकार से इसका 55 का उत्तर देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, इसकी वजह से मतलब जब ये मतलब प्रस्ताव आया था या फिर जब ये कमीशन आया था तो उस टाइम भारतीय सदस्य कोई नहीं था, इसी की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय घायल हुए थे, सभी को पता है लाला लाजपत राय जो घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध के समय उनके सर पे लाठी द्वारा वार किया गया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे, उसी के कारण हुआ था, ठीक है। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? पंजाब केसरी की जो उपाधि है ये दिया गया था, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था किसने? नेहरू रिपोर्ट देखा जाए तो ML नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन सी नेहरू रिपोर्ट। अगला प्रश्न है कि 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हजरत मोहानी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो आंसर आपका ये हो जाएगा 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था, तो आप याद रखिएगा 1929 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज जिसके द्वारा घोषित किया गया था, बताइए किसके द्वारा? तो ये घोषित किया गया था ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
अगला प्रश्न है कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये फहराया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित करना था। तो ये आपका 66 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 का अध्यक्षता कौन किया था। तो याद रखिएगा 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो ये दिया गया था लाहौर सत्र में, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि दांडी यात्रा के समय निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था, बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरुआत किया था। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो आप याद रखिएगा, 3 ऑप्शन में से एलिमिनेट कीजिए। तो 70 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए। आप ये कमेंट करके ही बता दीजिए, वैसे जान लीजिए 12 मार्च 1930 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था कहाँ से। तो दांडी यात्रा जो किया था, उत्तर हो जाएगा 71 का, कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कौन इसका आंसर करता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था कहाँ से। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखिएगा दांडी से किया था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था कहाँ से। तो ये आपका 73 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो दांडी मार्च से, दांडी मार्च के बाद ये हुआ था। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध देखा जाए तो आपका नमक कानून को तोड़ने से है, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी। तो सबसे पहले देखा जाए तो आपका साइमन कमीशन का आगमन, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेता के रूप में उनका स्थान किसे लिया था। तो किसने लिया था। तो याद रखिएगा 77 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धाबे के समय कहाँ थे। तो देखा जाए तो आपका यरवदा जेल में थे, वहाँ पे बंद थे वो, ऑप्शन आपका ये उत्तर हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका किरबाई पेज हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों को निकालने के लिए, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था। तो पेशावर कांड का नायक याद रखिएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जियांत्रण आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। जियांत्रण आंदोलन देखा जाए तो ये आपका मणिपुर में हुआ था, ऑप्शन आपका 85 का सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका। तो ये हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था किसको। तो ये महत्व दिया गया था रचनात्मक कार्यक्रम को, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रभा देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, पटना। क्या हो जाएगा, पटना आपका उत्तर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ये आपका हस्ताक्षर हुआ था ऑप्शन ए 1931 में, 1931 में। अगला प्रश्न है कि 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था। तो अभी मैंने आपको बताया, तो आपका उत्तर हो जाएगा इरविन गांधी समझौता, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते के हस्तांतरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये भूमिका निभाया गया था ऑप्शन सी, तेज बहादुर सप्रू हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 93 का ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो कराची अधिवेशन का पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 94 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसके मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है निम्न में से, याद रखिएगा, निम्न में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है, तो 96 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किसने किया था बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 97 का ऑप्शन डी के.टी. पाल ने। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये जो किया था महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे 98 का ऑप्शन डी हो जाएगा। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ पर ठहरे थे? तो वो ठहरे थे किंग्सले हॉल में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम क्या है? उसका नाम ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 100 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एस राजपूताना। याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे 200 क्वेश्चन समाप्त हो गया है, 2 सेट भी समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो लगा हो, को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर वेयर भी कर दिया कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग शेयर करेंगे तो कुछ और भी लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।